हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 के इंग्लिश बुक का एक चैप्टर है पेकिंग। इसके सभी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ये सभी के सभी एमसीक्यू आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक वीडियो से इस चैप्टर के आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और साथ ही ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के साथ आपको मुख्य पॉइंट जो है वो भी आपको मैं हिंदी में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन पेकिंग। पेकिंग का राइटर कौन है? विक्रम सेठ, जेरोम के जेरोम, आइजैक एसिमो, डेब्रा कॉली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेरोम के जेरोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जेरोम फाइंड हिज टूथब्रश। जेरोम अपना टूथब्रश कहाँ पाता है? जब वो पैकिंग करने स्टार्ट करता है, पैकिंग कर लेता है, फिर उसे कहाँ मिलता है? इनसाइड द पॉकेट, इनसाइड द वार्डरोब, इनसाइड द बैग, इनसाइड द बूट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनसाइड द बूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री फ्रेंड्स इन द लेसन पेकिंग यार। पेकिंग लेसन में तीन दोस्त कौन कौन रहते हैं? जॉर्ज, जॉनसन, हैरिस, जॉर्ज हैरिस जैक, जॉर्ज हैरिस जेरोम, नन ऑफ देज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज हैरिस एंड जेरोम। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन पेकिंग वाज। इस लेसन में एक डॉग भी आया है, उसका नाम क्या है? मोंटमोरेंसी, इटालिया, जॉकी, शेफर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोंटमोरेंसी। क्वेश्चन नंबर 5, एट वाट टाइम डिड पैक द बैग फाइनली। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एट वाट टाइम डिड बैग पैक द बैग फाइनली, पर ऑप्शन इसमें कुछ और है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन लेसन पेकिंग। पेकिंग में कुल कितने कैरेक्टर्स हैं? तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कुल 4 कैरेक्टर्स हैं। 3 दोस्त हो गए और एक मोंटमोरेंसी डॉग हो गया, कुल 4 कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई सेड आई हैड पेक, हु सेड दिस। ये किसने कहा? आई सेड आई हैड पेक, मुझे पेक करना, ये किसने कहा? द एक्सप्लोरर्स, द क्यूरेटर, द नरेटर, द इंट्रेडर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द नरेटर। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ ही चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस चैनल में आपके इंग्लिश से संबंधित सभी मटेरियल्स मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिलवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड पैकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले पैकिंग करना किसने शुरू किया था? हैरिस, जॉर्ज, जेरोम या फिर मैकडोनाल्ड। सबसे पहले मैं बता दूं, मैकडोनाल्ड इस चैप्टर में आया ही नहीं है। सबसे पहले पैकिंग किसने शुरू किया? तो वो था जेरोम, जो इस चैप्टर का नरेटर भी है, राइटर भी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट देयर पैकिंग। जब जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट करते हैं पैकिंग करने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे वो स्टार्ट करते हैं? ब्रेकिंग ए कप, कप तोड़ते हैं सबसे पहले, या फिर ब्रेकिंग ए बकेट, बाल्टी तोड़ते हैं, 100 प्लेट, प्लेट तोड़ते हैं, या फिर स्क्वीजिंग टोमेटोज, टोमेटोज को क्या कह सकते हैं, कुचल देते हैं। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं तो मैं बता दूं, सबसे पहले वो लोग ब्रेकिंग द कप, कप को तोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड दे फाइनली डिसाइड टू गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। जब उन लोगों का पैकिंग ख़त्म हो जाता है ना तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह उठना है। कितने बजे उठना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एट 4:30 AM, at 5:30 AM, at 6:30 AM, and last option is at 7:30 AM. And the right answer is option number C, at 6:30 AM. वो लोग डिसाइड करते हैं कि 6:30 बजे मॉर्निंग में हम सबों को उठना है। Who blamed the author for encouraging the dog? डॉग को उत्साह बढ़ाने के लिए कौन ब्लेम करता है, कौन कहता है अथर को कि आप डॉग को इनकरेज कर रहे हो, ये कौन कहता है? हैरिस, जॉर्ज, बोथ ए एंड बी, या फिर कोई भी नहीं। तो ये दोनों का दोनों एक ही बात कहते हैं जो क्वेश्चन में
बोला गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ये एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड मोंटमोरेंसी डू वाइल द पेकिंग प्रोसेस वाज ऑन। देखिए ये डॉग जो है मोंटमोरेंसी वो भी अपने योगदान देता है, किसमें, पेकिंग में, पर उसका योगदान क्या होता है ये आपको समझना है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा भी जा रहा है, व्हाट डिड मोंटमोरेंसी डू, जब पेकिंग चल रहा होता है उस टाइम ये डॉग क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, ही कैम एंड सेट ऑन द थिंग्स दैट वेयर टू बी पेक्ड, वो आता है और उन चीज़ों पे बैठ जाता है जिसे अभी पेक करना है। ही क्राइड आउट लाउड, या फिर जोर से चिल्लाता है। ही बार्केट कंटिन्यूसली, या फिर कंटिन्यूसली चिल्लाता रहता है, भौंकता रहता है। या लास्ट ऑप्शन है, ही वाज स्लीपिंग ऑन द बटर अगेन एंड अगेन, या फिर बटर पे वो स्लीप करता है, आगे से पीछे जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये, ही केम एंड सेट ऑन द थिंग्स दैट वेयर टू बी पैक्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, व्हाट इज मोंटमोरेंसी हाईएस्ट एम इन लाइफ, उसकी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, किसका, डॉग का। क्या उद्देश्य था, टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, टू गेट लव फ्रॉम एवरीवेयर, टू गेट क्रस्ट स्टीडली फॉर एन आवर, और लास्ट में है बोथ ये एंड सी। बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बोथ ये एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड दे फाइनली पेक द बटर, जब जॉर्ज और हैरिस बटर को कुचल देते हैं, कहाँ पे कुचलते हैं, आगे शायद क्वेश्चन मिलेगा भी। उसको कुर्सी पर रखा जाता है, और जब कुर्सी पर रखता है तो वहाँ पे बैठ जाता है, कौन बैठता है वो भी मैं आगे बता रहा हूँ। तो वो पूरा कुचल जाता है। उसके बाद ये लोग बटर को किस चीज़ में पेक करते हैं, इन द टी पॉट, इनसाइड ए बॉक्स, इन ए केटल, इन द प्लास्टिक बैग। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, इन द टी पॉट। ये रहा टी पॉट। टी पॉट क्या होता है, एक तरह का टी पॉट क्या होता है, केटल ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट डिड मोंटमोरेंसी डू टू द जाम, मोंटमोरेंसी ने जाम के साथ क्या किया। जाम आप समझ रहे हो, उसके साथ उसने क्या किया, ही एट इट, वह खा गया। ही पुट हिज लेग्स इनटू द जाम, या फिर जाम में उसने क्या किया, अपना पैर डाल दिया। ही ट्रम्बलेटेड ओवर, फैला दिया, या फिर उछल कूद मचा दिया। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16, जॉर्ज पुट द बटर ऑन ए चेयर, जॉर्ज ने क्या किया था, बटर को चेयर पे रखा था। उसके बाद क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि आगे ये क्वेश्चन आएगा, आ गया। जॉर्ज कुर्सी पे बटर को रख देता है, फिर बटर क्या होता है, ऑप्शन ए, हैरिस सेट ऑन द चेयर एंड बटर स्टक टू हिम, हैरिस कुर्सी पे बैठ जाता है और बटर पूरा का पूरा उसके कपड़ों में चिपक जाता है। द डॉग एट इट, या फिर डॉग ने उसे खा लिया। द अथर एट इट, या फिर अथर ने उसे खा लिया, या फिर स्वयं जॉर्ज ने उसे खा लिया। पर क्या हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, हैरिस उस पर बैठ जाता है और वो उसके कपड़ों से चिपक जाता है, स्टक टू हिम। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हु वाज द बेस्ट पेकर। इस चैप्टर में बताया गया है कि बेस्ट पेकर कौन है, इसका जो राइटर है वो भी बताता है कि बेस्ट पेकर कौन है, जेरोम, हैरिस, जॉर्ज, या कोई नहीं। कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा गया कि बेस्ट पेकर कौन है, तो होगा कौन, होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। बेस्ट पेकर किसे बताया गया है इसमें, जेरोम को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द रोस्ट पेकर इन द वर्ल्ड, बेकार पेक करने वाला, सबसे बेकार पेक करने वाला पेकर कौन है, इस चैप्टर में बताया गया है। किसे बताया गया है, जेरोम के जेरोम को, ऑप्शन नंबर ए। बी में है हैरिस को, क्या हैरिस है। सी में है जॉर्ज को, या फिर लास्ट ऑप्शन में है मोंटमोरेंसी को। और राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हैरिस को बताया गया है बेकार पेकर, बेकार पेक करने वाला। चलिए 19 नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19, 20, 21, 22 इधर जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पीछे में मिला था लेकिन तरीका कुछ अलग था, इसीलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। अब यहाँ आ जाते हैं, व्हेन डिड द अथर जेरोम
पैक द बैग फाइनली। देखिए क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछता है। पहले तरीके से पूछ देगा व्हेन डिड द अथर पैक द बैग फाइनली, अथर ने बैग को कब पूरी तरह से पैक कर लिया। या फिर आपसे पूछेगा व्हेन डिड द जेरोम पैक्ड द बैग फाइनली, जेरोम ने बैग फाइनली कब पैक किया गया था। तो देखिए जेरोम कब बैग को अच्छी तरह से पैक कर लेता है, 9:05 PM में, 10:05 PM, 11:05 PM या फिर 12:05 PM। तो राइटर जो है वो बैग अपना पैक कर लेता है 10:05 PM में, और बैग पैक करने के बाद फिनिश होकर वह बैठ जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। टाइमिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कितना बजे वो लोग डिसाइड करता है उठने का, 6:30, याद रखिए 6:30 AM में डिसाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए। व्हाट थिंग्स हंट द अथर वाइल ट्रेवलिंग, अथर जब कहीं भी यात्रा करने के लिए जाता है तो उसको क्या ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, तंबाकू बॉक्स या बूट्स। क्या परेशान करता है। टूथब्रश आप समझ रहे हो, टूथपेस्ट भी समझ रहे हो, तंबाकू बॉक्स जिसमें तंबाकू को रखा जाता है छोटा सा बक्सा, और बूट्स आपको पता है जूते। कौन परेशान करता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा उसको एक ही चीज़ परेशान करता है, वो क्या है, टूथब्रश। जब भी उसको पैक करना चाहता है पता नहीं कहीं गुम हो जाता है और बाद में उसे वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द अथर प्राइड हिमसेल्फ अबाउट, अथर को किस बात का गर्व है, किस चीज़ का गर्व है, बाइंग का, चीज़ों को खरीदने का, या फिर सेलिंग, चीज़ों को बेचने का, या फिर पैकिंग, चीज़ों को पैक करने का, या फिर चीटिंग। चीटिंग तो आप समझते हो, चीटिंग मत करना किसी से कभी, चीटिंग आप समझ रहे हो, चीटिंग मत करना, दिस इज़ वेरी बैड थिंग्स। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइम डिड द पैकिंग फिनिश फाइनली, राइटर ने कब पैकिंग फिनिश किया था, एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूं। राइटर ने पैकिंग फिनिश कब किया, 10:05 में। उठना कब है सबों को, 6:30 AM में, 6:30 AM में। राइटर फिनिश करता है PM में, लेकिन फाइनली फिनिश कब हुआ, जॉर्ज और हैरिस ने भी कब फाइनली फिनिश कर लिया। तो आपके पास चार ऑप्शन, ये 11:05 PM, 11:24 AM, 11:35 PM एंड 12:50 AM। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12:50, रात्रि के 12:50 में ये लोग क्या करते हैं, पैकिंग फाइनली पूरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड मोंटमोरेंसी डू टू द जाम, मोंटमोरेंसी जाम के साथ क्या करता है, ये क्वेश्चन हमने पीछे देखा था। इसका राइट आंसर आपको पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, पुट हिज लेग इनटू इट। तो ये थे दोस्तों आपके पैकिंग चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।